हेलो दोस्तों, मैं सी कुशल सोनी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज इस वीडियो में आपको ऐसी 10 ट्रांजैक्शंस की जानकारी देने वाला हूं जो सीधे सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट होती हैं। आपकी पूरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग योर पैन, ये सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इन 10 ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती है। हाँ जी, इन्हीं 10 ट्रांजैक्शंस के बारे में, इन्हीं 10 लेन देन के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपके दिमाग में यहाँ पे एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि ये ट्रांजैक्शन जो हम करते हैं, हमारे लिए करते हैं और हम पैसा दे रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इसकी डिटेल पहुंचती कैसे है। हाँ जी, एक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में, सेक्शन 285BA। ये सेक्शन कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी मैं बताऊंगा वो लोग कौन है, वो इंस्टीट्यूशंस कौन है जो आपकी डिटेल, आपके साथ की गई ट्रांजैक्शंस, आपका पैन, आपने जो अमाउंट का लेन देन उनसे किया है, ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये सारी डिटेल वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और वो लोग आपकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टाइमली देते हैं। हाँ जी, सेक्शन है सेक्शन 285BA। वो पर्सन्स, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन हैं, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और उन पर्सन्स में सबसे पहले आता है बैंक, उसके बाद पोस्ट ऑफिसेस, उसके बाद म्यूचुअल फंड कंपनीज, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स, क्रेडिट कार्ड कंपनीज और कोई भी टैक्स पेयर जिसका टैक्स ऑडिट होता है। ये सारे लोग, इनके साथ जो भी आप एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर ट्रांजैक्शंस करते हैं, ये सारी डिटेल आपकी, आपका पैन और जिस अमाउंट से आपने ट्रांजैक्शन की है, ये सीधी सीधी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पूरे डेटा को एनालाइज करता है और इन ट्रांजैक्शंस की वैल्यू आपकी रिपोर्टेड इनकम एज यू रिपोर्टेड इन योर इनकम टैक्स रिटर्न उससे मैच करता है। अगर उसमें सब्सटेंशियल डिफरेंस है तो आपके पास नोटिस आ सकता है और आपको बहुत हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। हाँ जी, तो ये तरीका है जिस तरीके से आपकी ये 10 ट्रांजैक्शंस जो मैं अब आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ये टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं। क्योंकि ट्रांजैक्शन के 2 लेग्स होते हैं, एक लेग पे आप होते हैं और एक दूसरे लेग पे कोई और होता है। बिकॉज ट्रांजैक्शंस इंक्लूड्स डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, तो आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी ट्रांजैक्शन की डिटेल कोई और डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पे एक मेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस आपको ये है कि अगर आप इस तरह की ट्रांजैक्शंस, इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं इन 10 ट्रांजैक्शन में से, तो आपको इन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न में ज़रूर शो कर देनी है। अदरवाइज आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं वो ऐसी 10 ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं। आइए देखते हैं ऐसी वो 10 ट्रांजैक्शंस जिन पर सीधे सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र है। उन 10 ट्रांजैक्शंस में से पहली ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिट विड्रॉवल ऑफ ₹50 lakhs और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर इन और फ्रॉम वन और मोर करेंट अकाउंट्स। अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में आपके एक करेंट अकाउंट से या फिर मल्टीपल करेंट अकाउंट से, क्योंकि मल्टीपल करेंट अकाउंट्स में भी पैन कॉमन है, अगर आपने कैश विड्रॉ किया है या डिपॉजिट किया है एग्रीगेटिंग ₹50 लाख और मोर, तो सीधी सीधी एज पर सेक्शन 285BA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इस ट्रांजैक्शन की डिटेल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सीधे सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी देने वाला है। आइए देखते हैं अगली ट्रांजैक्शन नंबर 2, जिसकी डिटेल आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है। कैश डिपॉजिट ऑफ ₹10 lakhs और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर सेविंग अकाउंट्स। अगर आप किसी सेविंग अकाउंट में, चाहे वो सेविंग अकाउंट आपके पास 1 है, 2 है, 3 है या कई सारे सेविंग अकाउंट्स हैं, क्योंकि सारे सेविंग अकाउंट्स में आपका पैन कॉमन है, अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में, तो इसकी भी पूरी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है। डिटेल देने वाला है आपका बैंक जिसके साथ आप सेविंग अकाउंट मेंटेन करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 3, ओपनिंग ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स ऑफ ₹10 lakhs और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में फॉर एग्जांपल कोई फिक्स्ड डिपॉजिट करवाया है या रिकरिंग डिपॉजिट करवाया है 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का एक फाइनेंशियल ईयर में,
तो भी ये डिटेल आपकी सीधी सीधी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दी जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रिन्यूअल या फिर रोल ओवर ऑफ फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट इंक्लूड नहीं है। जो फ्रेश डिपॉजिट्स होते हैं वही इसमें रिपोर्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 4, पेमेंट मेड फॉर क्रेडिट कार्ड्स इन अ फाइनेंशियल ईयर ₹1 लाख और मोर इन कैश या फिर ₹10 लाख और मोर बाय एनी अदर मोड दैट इज अदर देन कैश। अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में करते हैं और वो 1 लाख रुपये से ज़्यादा है और आपने पेमेंट कैश में कर दिया है तो ये ट्रांजैक्शन सीधी सीधी रिपोर्ट कर दी जाएगी। अगर आपने कैश के अलावा किसी और मोड से पेमेंट किया है तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख या उससे ज़्यादा। अगर ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होती है तो इसकी पूरी डिटेल क्रेडिट कार्ड कंपनी, कोई बैंक हो सकती है या फिर और कोई कंपनी भी हो सकती है जो क्रेडिट कार्ड आपको इशू कर रही है, या आपकी पूरी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगी। ट्रांजैक्शन नंबर 5, परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ ₹10 लाख और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा के एक फाइनेंशियल ईयर में तो ये ट्रांजैक्शन भी आपकी सीधे सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इसकी डिटेल पहुंच जाती है। ट्रांजैक्शन नंबर 6, परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी ऑफ ₹10 लाख और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर। आपने किसी बैंक से या फॉरेन करेंसी डीलर से फॉरेन करेंसी खरीदी है फॉरेन में जाने के लिए या फिर किसी और पर्पज़ के लिए 10 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा की एक फाइनेंशियल ईयर में, तो ये ट्रांजैक्शन भी सीधे सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की जाएगी और इस ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 285BA। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 7, परचेज और सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ₹30 लाख और मोर। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है 30 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की, तो जो रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ पे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आप करवाने जाते हैं, जहाँ आपकी सेल डीड रजिस्टर होती है प्रॉपर्टी की, तो वो रजिस्ट्रार बाउंड है सेक्शन 285BA से उसको इन प्रॉपर्टीज़ के सेलर परचेज़र की डिटेल्स जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है। और इस रिटर्न के थ्रू जो रजिस्ट्रार फाइल करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, इस रिटर्न में आपके पैन की और आपने कितने की प्रॉपर्टी खरीदे है, प्रॉपर्टी का एड्रेस, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, सब कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है। 8th ट्रांजैक्शन है रिसीट ऑफ कैश ऑफ मोर देन ₹2 लाख फ्रॉम अ पर्सन फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा किसी से रिसीव किए हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर, किसी एक पर्सन से फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो ये ट्रांजैक्शन भी उस टैक्स पेयर को जिससे आप रिसीव कर रहे हैं उसको देनी होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में से एज पर सेक्शन 285BA। तो इस ट्रांजैक्शन की भी पूरी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगी। हाँ जी, ये 2 लाख रुपए से ज़्यादा रिसीव करना कैश में एक वायलेशन भी है सेक्शन का, इस पर एक अलग से पर्टिकुलर एक वीडियो हम बनाएंगे बहुत जल्दी। ट्रांजैक्शन नंबर 9 है परचेज ऑफ शेयर्स बॉन्ड्स डिबेंचर्स ऑफ ₹10 लाख और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने शेयर डिबेंचर या बॉन्ड खरीदे हैं 10 लाख रुपये से ज़्यादा के एक फाइनेंशियल ईयर में, तो जो कंपनी जिससे आप शेयर बॉन्ड डिबेंचर्स खरीद रहे हैं वो कंपनी बाउंड है आपकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने में, उसको डिटेल देनी ही पड़ेगी और इस तरीके से आपकी इस ट्रांजैक्शन की डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगी। हाँ जी, तो 10 ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट ऑब्लिक पे ऑर्डर ऑफ अमाउंट एग्रीगेटिंग ₹10 लाख और मोर इन अ कैश इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने किसी बैंक से बैंक डीडी खरीदा है या पे ऑर्डर खरीदा है ऑफ ₹10 लाख और मोर इन कैश इन अ फाइनेंशियल ईयर, आपने बैंक को कैश दिया 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का और बैंक ने आपको डीडी दिया किसी के भी फेवर में, अगर आपने इस तरह की ट्रांजैक्शन बैंक के साथ की है तो इसकी पूरी डिटेल भी बैंक जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने वाला है और इस तरीके से इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपकी पूरी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगी। तो ये था हमारा वीडियो उन 10 ट्रांजैक्शंस के बारे में जो सीधी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है। ये वो लेन देन है जिसकी पूरी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है और इन 10 ट्रांजैक्शंस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूरी नज़र रखी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय।